नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। रुक करेंगे देश दुनिया की अहम खबरों का। मैनपुरी में नामांकन से शिवपाल ने बनाई है दूरी। मैनपुरी लोस उपचुनाव में नामांकन से शिवपाल ने दूरी बना ली है। मुलायम सिंह यादव के निधन के समय एकजुट सैफई परिवार आज फिर बटा नजर आया। नामांकन की तस्वीरों में नहीं दिखी परिवार में एकजुटता। पूर्व सांसद तेज प्रताप, धर्मेंद्र यादव, सांसद रामगोपाल और अखिलेश यादव मौजूद रहे। इधर शिवपाल के रुख को लेकर सैफई परिवार में चिंता है, क्योंकि शिवपाल की नाराजगी बिगाड़ सकती है सपा का माहौल। मैनपुरी में सपा के वोटों का गणित बिगाड़ सकती है शिवपाल की नाराजगी। हरिद्वार एसएसपी की कार्रवाई बनी नजीर। जहां प्रदेश में हर जगह एसएसपी अजय सिंह के एक्शन की चर्चा हो रही है। 2 कांस्टेबल्स की शमशान घाट में विशेष तैनाती की गई। बीते दिनों हरिद्वार के रुड़की से लापता हुए बुजुर्ग का शव मिला था। कमरे में सुसाइड नोट मिलने के बाद लापता हो गया था बुजुर्ग। हालांकि यहां गंगनहर पुलिस ने दर्ज नहीं की थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। जब शव मिला तो ज्ञात मानकर कर दिया था पुलिस ने अंतिम संस्कार। मामला संज्ञान में आने के बाद एसएसपी अजय सिंह ने बड़ा निर्णय लिया। लापरवाही बरतने वाले 2 कांस्टेबल्स की शमशान घाट पर ड्यूटी लगाई। हरिद्वार में 2 दिन तक अलग अलग शमशान घाट पर ड्यूटी लगाई। दोनों कांस्टेबल्स 8-8 घंटे रहकर करेंगे यहां शवदाह में लोगों का सहयोग। झारखंड की सत्ता और सियासत में बेचैनी बरकरार। सियासत में पिछले 81 दिनों से एक बंद लिफाफे पर सस्पेंस जारी है। इस लिफाफे में बंद है सीएम हेमंत सोरेन का राजनीतिक भविष्य। राज्यपाल रमेश बैस के पास है लिफाफे में बंद चिट्ठी के मजमून को बांचने का अधिकार। ईसीआई की चिट्ठी 25 अगस्त से बंद लिफाफे में है सुरक्षित राजभवन में। और इस लिफाफे में सीएम की विधानसभा सदस्यता को लेकर है आयोग का फैसला। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने भेजा था लिफाफा। सीएम के खिलाफ सुनवाई के बाद भेजा था ईसीआई ने लिफाफा। अब राज्यपाल जब तक नहीं खोलेंगे लिफाफा और बढ़ती जाएगी बेचैनी। गुजरात में बीटीपी के अस्तित्व पर खड़े हुए हैं सवाल। गुजरात की झागड़िया बैठक पर पिता पुत्र के बीच जंग से बने हैं हालात। बीटीपी संस्थापक छोटू भाई वसावा और पुत्र महेश वसावा के रिश्तों में खटास आई है। छोटू भाई चाहते थे जेडीयू से समझौता, लेकिन महेश लड़ना चाहते थे झगड़िया से चुनाव। अब समझौते के तहत जेडीयू को मिलनी थी झगड़िया की विधानसभा सीट, लेकिन छोटू भाई के परिवार के अन्य सदस्य भी नहीं चाहते थे जेडीयू से समझौता।
राजस्थान में राहुल गांधी को घेरने की तैयारी। राजस्थान दौरे पर महासचिव अरुण सिंह ने बनाई रणनीति। राजस्थान में भाजपा करेगी जन आक्रोश यात्रा। 200 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ निकलेगी ये यात्रा और यात्रा की तैयारियों को लेकर भाजपा में चल रहा मंथन। भाजपा की इन यात्राओं को 600 वक्ता करेंगे संबोधित। सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री इन यात्राओं के जरिए घेरेंगे कांग्रेस को और यात्रा के दौरान गांव में रात्रि प्रवास पर रहेंगे भाजपा नेता। राजस्थान में 12 से 15 दिनों तक चलेगी भाजपा की ये जन आक्रोश यात्रा। राहुल गांधी जब पहुंचेंगे राजस्थान तो उनसे भी सवाल जवाब की तैयारी। तवज्जो न मिलने से छोटी बहू परेशान। सैफई परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव की बढ़ने लगी है परेशानी। विधानसभा चुनावों में परिवार से बगावत का उठाया था बड़ा कदम। अब मैनपुरी में होने हैं लोकसभा चुनाव और चुनावों में मुलायम परिवार के सदस्य के नाते अपर्णा यादव का बनता है अवसर। हालांकि अभी तक नहीं मिला उन्हें सपा से बगावत का इनाम, लेकिन उम्मीदवारी से विरासत की जंग तक में अपर्णा साबित हो सकती हैं भाजपा की स्टार प्रचारक। अब जिन वरिष्ठों के सुझाव पर अपर्णा की हुई थी भाजपा में एंट्री, वे अब नहीं कर पा रहे उनकी मदद, लिहाजा अपर्णा की राजनीतिक भूमिका पर लगा ग्रहण। ऐसे में अपर्णा कर रही लखनऊ से दिल्ली तक दौड़ धूप और भाजपा के बड़े नेताओं से मिलकर आगे की पृष्ठभूमि बनाने के लिए दौड़ धूप जारी। शेखर सहनी का इस्तीफा, आरजेडी को बड़ा झटका। कुढ़नी उपचुनाव नामांकन से पहले आरजेडी नेता सहनी ने दिया इस्तीफा। बीजेपी के मुजफ्फरपुर में मलाहों के बड़े नेता माने जाते हैं शेखर सहनी। कुढ़नी से जेडीयू को सीट देने से नाराज हैं शेखर सहनी और मल्हा वोट पर शेखर सहनी की मानी जाती है मजबूत पकड़। अब शेखर के इस्तीफे के बाद सहनी समाज करेगा महागठबंधन का विरोध। सहनी ने लालू तेजस्वी पर टिकट के नाम पर धोखा देने का भी आरोप लगाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मध्य प्रदेश में बढ़ती प्रतिष्ठा। अब सिंधिया के साथ आ रहे भाजपा के दूसरे विधायक। मालवा के एक विधायक से जुड़ा है पूरा प्रकरण। भाजपा के विधायक रमेश मेंदोला पाला बदलकर पहुंचे हैं सिंधिया गुट में। मंत्री नहीं बन पाने का इन्हें अफसोस रहा, इसलिए पहुंचे सिंधिया के पास। मालवा के इन नेता को गॉडफादर की दिल्ली में पूछ परख कम हुई है, तो विधायक ने मंत्री बनने के लिए बेहतर समझा है पाला बदलना। अब ये विधायक पूरी तरह से नजर आने लगे हैं सिंधिया में और उन्हें उम्मीद है कि 2023 में फिर बनी सरकार तो सिंधिया दिलवा सकते हैं मंत्री की कुर्सी। मजेदार बात यह है कि फिलहाल उन्हें 2023 में भाजपा से टिकट मिलने के भी टोटे हैं।
राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त ना दुश्मन। मध्य प्रदेश में चल रहा पाला बदलो अभियान। दरअसल राजनीति में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। यहाँ सियासी लाभ और हानि के हिसाब से बदलती हैं चीजें। महाराज के कट्टर समर्थक किसी न किसी बहाने जा रहे सरकार के करीब। एक मंत्री जिसने पिछले दिनों सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए थे सवाल, वो ही अब बांध रहे हैं महाराज की तारीफों के पुल। एक मंत्री ने तो सरकार को उनकी पेंटिंग भी भेंट की। सीएम हाउस के डिनर में भी महाराज समर्थक ने सरकार की तारीफ में पढ़े कसीदे। अब इस घटनाक्रम को देखा जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर। मंत्रियों को लगता है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो बदले जाएंगे विभाग भी। ऐसे में जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं, उनको चिंता होना स्वाभाविक है। अब सरकार को साधे रखने में ही उन्हें अपनी भलाई नजर आ रही है। यदि ऐसा नहीं भी हुआ तो जिलों का प्रभार बदला जाना तो तय है। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान से बड़ी राजनीतिक सरगर्मी। अब उत्तराखंड सरकार के लिए बयान बना परेशानी का सबब। रावत ने कमीशनबाजी को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार पर खड़े किए सवाल। तीरथ सिंह रावत ने कहा, आज बिना कमीशन के कुछ भी नहीं होता। यूपी से अलग होने के बाद सुधार की उम्मीद थी। उत्तराखंड में जीरो कमीशन की उम्मीद, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। करप्शन के लिए अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों ही हैं दोषी। यहाँ अधिकारियों पर तो हो रही है कार्रवाई, लेकिन जनप्रतिनिधियों पर कोई एक्शन नहीं। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है उत्तराखंड के पूर्व सीएम का यह बयान।